हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। दोस्तों, साथ में ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की हमारी अपनी क्लास का पहला टॉपिक है कि हिंदी में सर्वप्रथम, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो हिंदी के सर्वप्रथम जो कार्य हुए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास है ना, क्या इम्पोर्टेंट, इसको आज मिस ना करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, दोस्तों, आज की हमारी क्लास का अपना आज का पहला मोटिवेशनल कोड है और हम अपनी क्लास है अपने आज के मोटिवेशनल कोड के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर मुश्किल घड़ी आए जीवन में तो कभी पीछे मत हटना। दोस्तों, पीछे हटना खैर की निशानी है, डटकर मुकाबला करना मेहनत की कहानी है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या सामने खड़ी हो जाए या फिर कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, या फिर उसको नहीं, हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए और उस मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए जिससे कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। साथ में ही दोस्तों, हमको उस समस्या से मतलब कि मदद के मुकाबला करने के बाद हमको अपने माँ बाप और अपने गार्जियंस का सपना पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की पहली क्लास का पहला टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम, यानी कि हिंदी में जो सर्वप्रथम घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो क्या एग्जाम दृष्टि से क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आप हम लोग यहाँ बताएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि दोस्तों कौन है, दोस्तों कौन है आपके स्वयंभू जी, यानी कि स्वयंभू जी को अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, साथ में ही दोस्तों इनकी रचना, इनकी स्वयंभू जी रचना जिसका नाम दोस्तों क्या है आपके सामने कि प्रेमचर्य। दोस्तों, जो प्रेमचर्य दोस्तों रचना है, इसलिए दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपभ्रंश की प्रथम कौड़बद्ध रचना के नाम जानते हैं। यानी आपसे पूछे कि अपभ्रंश की प्रथम कौड़बद्ध रचना दोस्तों कौन सी आपकी है, तो प्रेमचर्य को अपभ्रंश की प्रथम कौड़बद्ध रचना के रूप में जाना जाता है, जो कि क्या है स्वयंभू जी के द्वारा रचित रचना कौन सी आपकी है, प्रेमचर्य है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, यानी कि आपसे पूछे कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण दोस्तों कौन मान जाते हैं, तो दोस्तों कौन आपके यानी हेमचंद, यानी कि हेमचंद जी को अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखा तो कृपया प्लेलिस्ट से जाकर हमारे पीछे की वीडियो अवश्य देख लें और हमारी क्लास लास्ट तक अवश्य देखें जिससे कि आपको सब कुछ पूरा समझ में सही से आ जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी क्लास जिन्होंने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लासों को शेयर कर दें और लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों, इसके आगे दोस्तों सरापा, दोस्तों जानते हैं सरापा के बारे में। दोस्तों, हिंदी के प्रथम दोस्तों कवि दोस्तों कौन है आपके, तो सरापा, यानी आपसे कोई पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किन को जाना जाता है दोस्तों, तो सरापा जी को हिंदी के प्रथम कवि रूप में जाना जाता है। किन को, सरापा जी को। तो साथ में ही हिंदी में चौपाई दोहा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, सरापा जी ने। यानी आपसे पूछे कि हिंदी में अपनी रचनाओं में सबसे पहले चौपाई दोहा प्रयोग दोस्तों किसने किया था, दोस्तों किसने किया था, सरापा जी ने किया था। किसने, सरापा जी ने किया था। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट चलेंगे कि हिंदी की प्रथम रचना दोस्तों कौन सी आपकी, श्रावकाचार्य जी को माना गया है। हिंदी की प्रथम रचना दोस्तों कौन ही, श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना के रूप में जाना जाता है। किसको, श्रावकाचार्य को। और दोस्तों, ये रचना किसकी है, देवसेन की रचना कौन सी है आपकी, श्रावकाचार्य, इसको हिंदी की प्रथम रचना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम चलेंगे हिंदी पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, क्या है कि दोस्तों चंद्रबरदाई द्वारा रचित रचना कौन सी आपकी, पृथ्वीराज रासो है। और दोस्तों, इस रचना में मतलब कि वीर उत्साह, यानी कि वीर आदि काल के में बारे में इसको जानकारी हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, साथ में ही जो आपके चंद्रबरदाई थे ना, ये कौन थे दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि थे। कौन से आपके नहीं, चंद्रबरदाई। यानी आपसे पूछे कि पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी दोस्तों कवि कौन थे, तो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है। किनको, चंद्रबरदाई जी को नहीं। और दोस्तों, वहीं पर इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। दोस्तों, साथ में ही
हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, यानी कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के रूप में भी किसको नहीं पृथ्वीराज रासो को जाना जाता है। और दोस्तों साथ में ही हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य, यानी आपसे पूछे कोई कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य दोस्तों कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। दोस्तों इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी क्लासेस है, मतलब बारे में जानकारी लेंगे कि नेक्स्ट कौन से एग्जाम से महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन का प्रयोग किसने किया था। हिंदी मतलब कि जो अपने हिंदी काव्य थे, काव्य ग्रंथ थे, जो कि सबसे पहले 12मासा वर्णन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस लेखक ने किया था, किस कवि ने किया था। दोस्तों कौन से आपके हैं? बिसल देव रासो ने सबसे पहले अपने जो कृतियाँ थी उसमें सबसे पहले 12मासा का वर्णन का प्रयोग किया गया। किसने? बिसल देव में रासो में। दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा? विद्यापति। दोस्तों विद्यापति दोस्तों ये मतलब कि ऐसे मतलब कि रीतिकाल के कवि हैं जो क्या है बहुत मतलब कि फेमस और प्रसिद्ध कवि किस रीतिकाल के हैं। दोस्तों जिनकी कृति कौन सी थी? कृतिलता। दोस्तों कौन सी कृति? कृतिलता में इन्होंने मतलब क्या किया था कि सर्वप्रथम अवट हिंदी का प्रयोग किया था। किसमें? कृतिलता में। यदि आपसे पूछे कि विद्यापति जी ने अवट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया था, तो उनकी रचना दोस्तों कौन सी? कृतिलता में सबसे पहले प्रयोग किया था। और दोस्तों साथ में ही विद्यापति को नहीं गीतकार के रूप में, हिंदी का प्रथम गीतकार रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि हिंदी के प्रथम गीतकार दोस्तों कौन है, दोस्तों कौन है आपकी? विद्यापति को हिंदी के प्रथम गीतकार के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों इनकी जो कृति कौन सी थी? पदावली। किनकी? पदावली। दोस्तों कृति किसकी थी? विद्यापति की कृति कौन सी पदावली थी? दोस्तों इस कृति मतलब कि इनकी बहुत फेमस कृति किसकी? विद्यापति की। और दोस्तों इसी मतलब की कृति के कारण इनको नहीं प्रथम गीतकार के रूप में जाना गया था। और दोस्तों इसकी पदावली की दोस्तों भाषा कौन सी दोस्तों होती? दोस्तों इसकी कौन सी भाषा थी? मैथिली भाषा। मतलब की मैथिली भाषा में तुम्हारी ये लिखी गई थी। कौन सी आपकी? पदावली। दोस्तों साथ में नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है कि सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक, यानी आपसे पूछे कि हिंदी में सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों रामानुजाचार्य जी को नहीं सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक रूप में जाना जाता है। किसको नहीं? आचार्य रामानुज को नहीं हिंदी मतलब कि हिंदी में सर्वप्रथम भक्ति के प्रवर्तक रूप में जाना जाता है, इनको माना जाता है। तो साथ में नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है हंसावली। दोस्तों जो हंसावली दोस्तों कृति किसकी है, तो असाहित्य की है। यानी आपसे पूछे कि हंसावली कृति किसकी? असाहित्य कृति को असाहित्य की कृति है। दोस्तों जो असाहित्य है ना, इनको नहीं हिंदी के प्रथम सूफी कवि के रूप में जाना जाता है। कि इनको असाहित्य को नहीं। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हिंदी के प्रथम सूफी दोस्तों कवि कौन है, तो असाहित्य को हिंदी के प्रथम सूफी कवि के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों साथ में ही जो हंसावली दोस्तों है ना, इसकी दोस्तों भाषा कौन सी है, तो राजस्थानी भाषा में इसको लिखा गया है। यानी कि असाहित्य जी ने हंसावली को राजस्थानी भाषा में लिखा है। दोस्तों साथ में ही सूफी प्रमाख्यान के प्रथम काव्य, यानी कि जो आपके हंसावली को सूफी प्रमाख्यान के प्रथम काव्य रूप में भी जाना जाता है। किसको? हंसावली को प्रथम। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पद्मावत। दोस्तों कौन सा? पद्मावत। दोस्तों पद्मावत रचना दोस्तों किसने किया? मालिक मोहम्मद जैसी ने किसकी पद्मावत रचना करते हैं? कौन? मालिक मोहम्मद जैसी जी। तो साथ में नहीं हिंदी का प्रथम मतलब कि महाकाव्य या फिर प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। किसको नहीं? पद्मावत को। नहीं आपसे कोई पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य या फिर प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य दोस्तों कौन सा आपका है, तो पद्मावत को ही माना जाता है। और दोस्तों पद्मावत दोस्तों किसकी थी? कृति थी दोस्तों जयसी जी की कृति कौन सी? पद्मावत है। और दोस्तों जो आपकी है ना मतलब कि मलिक मोहम्मद जैसी, ये राजा रतन सिंह की पत्नी जिनका नाम क्या था? पद्मावत दोस्तों। और दोस्तों उनके जीवन पर आधारित कृति को इन्होंने लिखा था। किसने? जयसी जी ने। दोस्तों ये भी क्या रीतिकाल के मतलब कि महत्वपूर्ण कवि के रूप में से एक है। कौन आपके? जयसी जी। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे कौन से टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आपका है कि हिंदी की आदि कवित्री, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी की आदि कवित्री दोस्तों कौन सी है, तो मीराबाई जी को नहीं हिंदी की आदि कवित्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई जी हिंदी की आदि कवित्री हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग कि कृष्ण
भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, यानी कि आपसे कोई पूछे कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों, कौन सा आपका सूरसागर, यानी कि सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य के रूप में माना गया है दोस्तों। साथ में ही सूरदास, यानी कि जो सूरसागर किसके द्वारा रचित की गई है, तो सूरदास द्वारा रचित कृति कौन सी, सूरसागर है दोस्तों। हम नेक्स्ट चलेंगे कि राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों, कौन सा आपका रामचरितमानस को राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध कवि काव्य माना गया है। और दोस्तों रामचरितमानस दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। कौन सी, तुलसीदास द्वारा लिखी कौन सी रामचरितमानस को लिखा गया है दोस्तों। इन दोनों पॉइंटों को हमें करना है, याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, क्योंकि एग्जाम दृष्टि क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी अगर आपसे पूछे कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णकाल दोस्तों कहने वाले दोस्तों प्रथम कवि दोस्तों कौन माने जाते हैं, तो जॉर्ज गैरसन को मतलब माना जाता है, जॉर्ज गैरसन को माना जाता है कि हिंदी में भक्ति काल को स्वर्णकाल कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपको जॉर्ज गैरसन जी को माना जाता, इन्होंने ही कहा था दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का कौन सा है, तो दोस्तों मतलब कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, यानी आपसे कोई पूछता है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, तो हित तरंगिणी को रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों जो हित तरंगिणी है ना, इस दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो कृपाल राम द्वारा लिखी गई कौन सी हित तरंगिणी प्रसिद्ध रचना है। और दोस्तों इसी को ही रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, एकांतवासी योगी दोस्तों। जो एकांतवासी योगी जो आपका काव्य ग्रंथ है ना, तो दोस्तों क्या ये खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है, किसको नहीं, एकांतवासी योगी। यदि आपसे कोई पूछे कि खड़ी बोली में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा आपका मतलब एकांतवासी योगी को नहीं खड़ी बोली में प्रथम लिखित काव्य ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, किसको, एकांतवासी योगी को दोस्तों। साथ में ही इसकी रचना दोस्तों कार कौन है, तो श्रीधर पाठक को इनको इस रचनाकार रूप में जाना जाता है कि इनको नहीं एकांत मतलब कि एकांतवासी योगी को नहीं दोस्तों। साथ में ही कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि दोस्तों कौन से आपके हैं, तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एकांतवासी योगी रचना की थी, जो क्या ही खड़ी बोली के सर्वप्रथम लिखित काव्य ग्रंथ था दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों। जो है कि हमारे मतलब प्रत्येक पॉइंट है ना एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि हमेशा मतलब कि पूछते हैं और बनते भी हैं दोस्तों। साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट आज कौन सा है, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रथम खड़ी बोली की कविता दोस्तों कौन थी, दोस्तों कौन थी, हेमंत है, यानी कि हेमंत जो मतलब की कविता ऐसी थी जो मैथिली शरण गुप्त ने रचना की थी दोस्तों, क्या थी ये खड़ी बोली की प्रथम मतलब की कविता थी, कौन थी, हेमंत है दोस्तों। साथ में ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों कौन सा आपका, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रूप में जाना जाता है, किसको नहीं, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और दोस्तों साथ में ही प्रिय प्रवास के दोस्तों लेखक कौन है आपके, तो हरि औस, यानी कि हरि औस को मतलब कि प्रिय प्रवास के लेखक रूप में जाना जाता, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की थी। और दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था, अवध्या सेन उपाध्याय हरि औध इनका पूरा नाम था, किनका नहीं, हरि औध का नहीं दोस्तों। साथ में ही दोस्तों छायावाद की प्रथम कृति, यानी कि आपसे कोई पूछे कि छायावाद की प्रथम कृति दोस्तों कौन सी याद की, तो झरना, यानी झरना को छायावाद की प्रथम कवि मतलब कृति के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जो झरना है ना, इनकी लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, यानी कि प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना कौन सी आपकी झरना है, जिसको नहीं छायावाद के प्रथम कृति रूप में जाना जाता है, किसको, झरना को दोस्तों। जो आपके ये पॉइंट है ना दोस्तों, इनको क्या करना, हमको लिखना है, क्योंकि ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमको इनको नोट करना है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम दृष्टि से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि हमेशा बन जाता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कौन सा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, कौन सा आपका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों। जानते इसके बारे में दोस्तों,
शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि दोस्तों कौन है आपके? निराला जी को नहीं, मतलब निराला जी को ही शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कौन सा प्रतिनिधि कवि माना है? किनको ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किनको ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नहीं कि प्रथम कविता या फिर काव्य कृति दोस्तों कौन सी? जूही की कली। यानी कि आपसे पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम काव्य कविता या फिर काव्य कृति दोस्तों कौन सी आपकी? जूही की कली है। कौन सी? जूही की कली दोस्तों क्या? जिसमें सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जिनकी कृति कौन सी है? जूही की कली है। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। किसका? मुक्त छंद का प्रयोग किया था दोस्तों। ये यहाँ से क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मतलब इसको पॉइंट को नोट करना, क्योंकि क्या है मतलब कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पॉइंट है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज की हमारी क्लास का और महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों? नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रसाद की प्रथम काव्य कृति। यानी आपसे अगर पूछे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति दोस्तों कौन सी है, तो उर्वशी। यानी उर्वशी को जयशंकर की प्रथम काव्य कृति रूप में जाना जाता है, जिसको 1909 में इन्होंने लिखा था। किसको? नहीं, उर्वशी को। तो साथ में ही प्रथम छायावादी काव्यकृति झरना है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम काव्यकृति दोस्तों मतलब कि जयशंकर की कौन सी है, तो झरना है, और जिसको 1918 में लिखा गया था। और प्रसाद की प्रथम काव्यकृति दोस्तों कौन सी? उर्वशी है। दोनों में अंतर है, वो मतलब कि काव्यकृति है और ये चीज मतलब क्या है? प्रथम छायावादी काव्यकृति है, दोनों में अंतर है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। पंत की प्रथम कविता दोस्तों कौन सी आपकी? गिरजा का घंटा। यानी आपसे पूछे कि मतलब कि पंत की यानी कि प्रथम काव्य कविता दोस्तों कौन सी है, तो गिरजा घंटा को पंत की प्रथम कविता के रूप में जाना जाता है, जिसको 1916 में इन्होंने प्रकाशित किया था। किसको? नहीं, गिरजे को घंटा को नहीं। तो साथ में और प्रथम छायावादी काव्य दोस्तों कौन सी है पंत की? तो उच्चवास को प्रथम छायावादी काव्य कृति रूप में जाना जाता है। किसके? नहीं, पंत जी की, जिसको 1918 में इन्होंने इसको मतलब इसका प्रकाशन किया था। किसका? नहीं, उच्चवास का। दोस्तों ये आपकी पॉइंट है, एग्जाम दृष्टि से दोनों को मतलब कि नोट डाउन करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो साथ में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट और मतलब कि कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों? नेक्स्ट आपका है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति दोस्तों कौन सी? यानी आपसे कोई पूछे कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति दोस्तों कौन सी है, दोस्तों कौन सी आपकी? निहार। यानी निहार को महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति रूप में जाना जाता है। दोस्तों साथ में ही प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? किसने किया था आपका? तो नल दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ये क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम मतलब कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका प्रयोग किया था। तो समझ चलेंगे कि नई कविता नाम। यदि आपसे पूछे कि नई कविता नाम किसने दिया था, तो अज्ञे जी ने नई कविता नाम दिया था। और साथ दोस्तों क्या है कि इनकी प्रथम काव्य कृति दोस्तों कौन सी? भाग्नदूत। यानी किसकी? अज्ञे जी की प्रथम काव्य कृति दोस्तों कौन सी? भाग्नदूत है। और दोस्तों इन्होंने नई कविता नाम भी दिया है, दोस्तों इनको का नाम को याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका बल्कि महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। यानी आपसे पूछे कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, दोस्तों कौन सा? प्रेमा है। यानी कि प्रेमा मतलब कि प्रेमा प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है दोस्तों, जिसमें क्या है कि प्रेमा के अंदर दो सखियों का विवाह के बारे में वर्णन किया गया। यानी कि दो सखियां, उनके विवाहों के जो मतलब के बारे में जो उनकी घटना घटित हुई थी, उनके बारे में प्रेमचंद जी ने सुंदर वर्णन किया है। किसमें? प्रेमा में, जो कि यह प्रेमचंद जी के प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है। तो साथ में ही इनका हिंदी में लिखित रूप से प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो कायाकल्प। यानी आपसे पूछे कि उनका नहीं जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है? प्रेमा है। और दोस्तों साथ में ही अगर आपसे पूछे कि इनका मतलब कि लिखित रूप से मतलब उपन्यास दोस्तों प्रथम दोस्तों कौन सा है, तो कौन सा आपका? कायाकल्प है। किनका? जयशंकर उनका मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं। तो साथ दोस्तों क्या है कि इनकी प्रथम दोस्तों कहानी दोस्तों कौन सी है, तो पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी दोस्तों कौन सी है? पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा? जैनेन्द्र मतलब कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा? परख है।
यानी कि जयंत कुमार का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, परख है। और दोस्तों इस पर कि उपन्यास में ही इनको हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। किनको जयंत कुमार जी को दोस्तों, इसलिए हमको इसको याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो परख है ना, इसका प्रकाशन दोस्तों कब होता है, तो 1929 का प्रकाशन होता है। किसका परख का तो साथ में नेक्स्ट हम चलेंगे, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो घृणामयी, यानी घृणामयी को इलाचंद जोशी के प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है। यानी आपसे पूछे कोई कि इलाचंद जोशी के प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो घृणामयी को इलाचंद जोशी के प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इसको हमको करना याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे क्लास का आज का टॉपिक और महत्वपूर्ण कौन सा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो चित्रलेखा। यानी आपसे पूछे कोई भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो चित्रलेखा को भगवती चरण का प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है। साथ में ही अज्ञेय का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो शेखर जूनी, यानी कि अज्ञेय द्वारा रचित प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, शेखर जूनी दोस्तों, शेखर जूनी है। और दोस्तों इनका प्रथम कहानी संग्रह दोस्तों कौन सा है, तो विप्तगा को अज्ञेय जी की प्रथम कहानी के रूप में जाना जाता है, जो कहानी संग्रह है। साथ में ही इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो शेखर जूनी इनकी प्रथम उपन्यास है। दोस्तों ये दोस्तों क्या कि सभी पॉइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कौन से, यहाँ पे नेक्स्ट है निर्मल वर्मा। दोस्तों निर्मल वर्मा जो थे ना, इनका दोस्तों प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा है, तो वे दिन। यानी कि आपसे पूछे कोई कि निर्मल वर्मा जी का प्रथम उपन्यास दोस्तों कौन सा होता, तो वे दिन इनका प्रथम उपन्यास है। दोस्तों साथ में ही हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है कि प्रथम कहानी संग्रह। यानी कि आपसे पूछे कि निर्मल जी की प्रथम कहानी संग्रह दोस्तों कौन है, तो परिंदे, यानी परिंदे को निर्मल वर्मा जी की प्रथम कहानी संग्रह के रूप में जाना जाता है। साथ में ही जो आपकी परिंदे कहानी है ना, इसका कि प्रकाशन सर्वप्रथम 1960 में किया गया था, जो कि क्या नई कहानी के रूप में। यानी कि जो परिंदे कहानी है इसका प्रकाशन 1960 में नई कहानी के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था प्रथम बार। किसका, परिंदे, जो कि क्या है निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। इसको तुमको करना याद रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक और कौन से हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दोस्तों कौन सी आपकी, इंदुमती। आपसे कोई पूछे कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दोस्तों कौन सी है, तो इंदुमती को तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जाना जाता है। जो कि इंदुमती है ना, तो इसको दोस्तों लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक किसके, इंदुमती के, जो कि आई हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका दोस्तों कौन सी। यानी अगर पूछे कोई कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका दोस्तों कौन सी है, तो भंग महिला, यानी भंग महिला को हिंदी को प्रथम कहानी लेखिका के रूप में जानता है। किनको भंग महिला को। दोस्तों इनका उपनाम दोस्तों कौन सा है, दूसरा नाम क्या इनका तो राजेंद्र बाला घोष को भंग महिला के नाम से जाना जाता है। किनको, राजेंद्र बाला घोष को दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी दोस्तों कौन सी है, ग्राम है। कौन सी है, ग्राम। किनकी, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी दोस्तों कौन सी है, ग्राम। दोस्तों क्या, जिसका प्रकाशन दोस्तों क्या होता है 1911 में इसका प्रकाशन होता है। किसका ग्राम का प्रकाशन 1911 में जयशंकर प्रसाद द्वारा किया जाता है। किनका जो उनकी प्रथम कहानी दोस्तों कौन सी है, ग्राम कहानी। दोस्तों इसको करना याद रखना है। तो तुम नेक्स्ट चलेंगे कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक दोस्तों कौन सा है, तो नहुस। यानी कि नहुस को हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक के रूप में जाना जाता है, जिसके लेखक दोस्तों कौन है, तो गोपाल चंद्र गृहदास को हिंदी का प्रथम नाटक के रूप में, हिंदी प्रथम मौलिक नाटक के रूप में जाना जाता है। किसको नहुस को दोस्तों को करना है याद रखना है, किसको, नहुस को। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे और क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक उनके बारे में हम लोग जाने।